हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। और आज हम नाउन के बारे में यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आप इस वीडियो में नाउन के बारे में A to Z सभी इन्फॉर्मेशन पाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अलग अलग भाग होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 8 में से एक नाम नाउन है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन्हीं में से एक आपका नाउन होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, नाउन। A noun is the name of person, place, animal और thing। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक नाउन हूँ, आप भी एक नाउन हैं। आप जिस मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर जिस भी डिवाइस में ये वीडियो भी देख रहे हैं वो भी एक नाउन है। अगर आपने हेडफोन अपने कानों में लगा रखा है वो भी एक नाउन है। ठीक है, तो इस दुनिया में जो कुछ भी है आपके आसपास, आपके सामने, वो सब कुछ नाउन है। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नाम। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नाम। गाइस, फिर भी अगर आपको नाउन याद ना हो तो आप इस तरीके से भी नाउन को याद रख सकते हैं। जैसे नाउन का एक एक अल्फ़ाबेट से मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो देखते हैं। जैसे नाउन के N से नेम, O से ऑब्जेक्ट, U से यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड और N से नेदर यानी कि पाताल। ठीक, इसका मतलब है नेम ऑफ यूनिवर्स, नेदर, ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन। यानी कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, पाताल में जो कुछ भी नाम है, वस्तु है, वो सब क्या होता है? नाउन। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। राम, रहीम, बॉय, गर्ल क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसका कोई नाम होता है वो क्या है? नाउन है। नेम ऑफ एलिफेंट, काउ, एलिफेंट, हैन, क्रो ये सब क्या है? नाउन है। कोई थिंग, कोई वस्तु, बुक, पेन, चेयर, राइज एट्सेट्रा कुछ भी क्या है? नाउन है। कोई स्थान, इंडिया, बिहार, दिल्ली, हॉस्पिटल, ये भी क्या हुआ? आपका नाउन है। कोई भी काम जो आप करते हैं, कोई भी वर्क, ड्यूटी, आपका मूवमेंट, आपकी कोई भी चॉइस, कुछ भी हो सकता है, वो भी क्या होता है? एक नाउन होता है। फिर आपकी कोई क्वालिटी, कोई बहुत सुंदर है, ब्यूटी, कोई बहुत दयालु है, उसकी काइंडनेस, कोई सच बोलता है, ट्रूथ, कोई बहुत कमज़ोर है यानी कि उसकी वीकनेस, तो ये सब भी क्या है? एक नाउन है। उसके बाद आती है कुछ स्ट्रेट, लाइक डेथ, ठीक है, वो भी एक नाउन है। लाइफ, वो भी एक नाउन है। प्लेजर, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से खुशी मिलना, वो भी एक नाउन है। रेस्ट यानी कि आराम करना, ये भी एक नाउन है। तो इससे भी आपको समझ आ गया होगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ नाउन है। नाउन क्या होता है ये हम देख चुके हैं। डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। जो हमारे नाउन है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और लेटेस्ट। तो इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है, वो टोटल जो नाउन बनते हैं हमारे, वो बनते हैं 9 नाउन। कितने? 9। तो जो ये 9 नाउन है, इन्हीं को ही हमने ट्रेडिशनल, मॉडर्न और लेटेस्ट में डिवाइड किया है। तो अभी इन्हें आगे देखते हैं कौन सा नाउन कौन से क्लासिफिकेशन में फिट होता है। ये है हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में बनाया गया है, ये पहले से चल रहा है। तो ये होते हैं 5। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कितने नाउन हो गए? 5। अब ये है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया है, जो हमारे 5 ट्रेडिशनल नाउन थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके उनको नया मॉडर्न नाम दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा काउंटेबल नाउन, इसमें कॉमन और कलेक्टिव को रखा गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हमारे प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। ठीक है, काउंटेबल नाउन का मतलब है जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं, तो ये 2 हैं, कॉमन और कलेक्टिव।
अनकाउंटेबल का मतलब है जो नाउन काउंट नहीं किए जा सकते। तो ये हमारे 3 हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हें ही हम हमारा नया मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब बात है हमारा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे 5 नाउन थे ट्रेडिशनल वाले, उनमें से 4 को मिलाकर एक नाउन बना दिया गया है, एक ट्रेडिशनल में से ही एज इट इज़ रखा गया है और एक नया ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन वो कंबाइन करके एक बना दिया गया है कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज इट इज़ लिया गया है और एक नया ऐड ऑन किया गया है कंपाउंड नाउन। तो हमारा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ वो हुआ कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन। तो ये हमारे होते हैं टोटल ट्रेडिशनल मॉडर्न लेटेस्ट मिला के 9 नाउन। इनकी डेफिनेशन आगे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्रेडिशनल नाउन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे जिससे हम इन्हें समझ सकें। अगर ये 5 नाउन हमें समझ में आ गए तो हम सारे नाउन आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले इन 5 को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 4 रोस्टर्स यानी कि 4 मुर्गे। तो सबसे पहले हम इनका नामकरण करते हैं। ब्लैक रेड, रेड वाइट, ब्लू रेड और ये रेड एंड ग्रे। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए, ब्लैक रेड, वाइट ग्रीन, ब्लू रेड और रेड ग्रे। ठीक है, लेकिन नामकरण करने के बाद भी हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, मुर्गे। इन मुर्गों के नामकरण करने के बाद भी हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, मुर्गे, यानी कि रोस्टर। यानी कि रोस्टर हम इनके लिए कॉमन नाम यूज़ कर रहे हैं। तो रोस्टर आपका यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नाउन इन मुर्गों के लिए। ठीक, तो रोस्टर क्या हो गया, कॉमन नाम, और यही हमारा हुआ यहाँ पर कॉमन नाउन। और हमने 4 मुर्गे लिए हैं, यानी कि इन चारों मुर्गों का क्या बना है, ग्रुप बना है। तो हम मुर्गों के लिए जो ग्रुप जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स। ठीक है, फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स। तो ये जो ग्रुप है फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इनका जो ग्रुप है यानी कि फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ईजिली समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जो ये 4 मुर्गे थे हम लोगों ने इनका नामकरण किया था। ठीक है, तो इनमें से जो ब्लू रेड वाला मुर्गा है वो हम साइड कर देते हैं। ठीक, तो जो ये हमने इसको नाम दिया था ब्लू रूस्टर। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर इसी को नाम दिया था, ये प्रॉपर इसी का नाम था। तो ये जो ब्लू रोस्टर हुआ ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इस ग्रुप में ब्लू रोस्टर इसका प्रॉपर नाम है, यानी कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। ऐसे जो ब्लैक रेड है वो एक अलग से प्रॉपर नाउन है, एक ऐसे ही ये वाइट और ग्रीन है ये अलग से एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नाम मुर्गा, तो वो कॉमन नाउन हो गया, और जो इनका ग्रुप है फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो यहाँ पर ब्लू रोस्टर है प्रॉपर नाउन, एक अकेला भीड़ से अलग नाम इसको दिया गया है ब्लू रोस्टर, तो ये है प्रॉपर नाउन। अब यहाँ होती है एक डॉग की एंट्री। ठीक है, क्या होती है, डॉग की एंट्री। अब डॉग देखता है इस रोस्टर को, इसके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये इसको खाना चाहता है, यानी कि इसको खाना चाहता है, यानी कि इसको इसमें इसका खाना नज़र आ रहा है, इसको मुर्गे में अपना खाना नज़र आ रहा है, यानी कि मुर्गे में इसको अपना फूड नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस डॉगी के लिए ये मुर्गा मुर्गा नहीं, इसका भोजन है। ठीक है, तो ये जो उसका भोजन है ये इसका फूड है, तो यहाँ पर ये हमारा होता है मटेरियल नाउन। तो आपको मटेरियल नाउन भी यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस डॉगी को इस रोस्टर को खा के एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई और इसने बोला आहा मज़ा आ गया। तो जो उसका ये आहा जो मज़ा आ गया वाली जो फीलिंग है, इस फीलिंग को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने यहाँ ट्रेडिशनल वाले 5 नाउन देख लिए, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मुझे ऐसा लगता है ये 5 नाउन आपको बहुत अच्छे से आप समझ आ चुके हैं। और अगर ये आपको सच में समझ आ गए हैं और आपको यहाँ तक मेरी मेहनत सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी टॉपिक्स पे बना के लेके आऊँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है या इसमें कुछ भी कमी लगी है तो इसको लाइक की वजह डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलना।
तो चलिए अब आगे हम इन सभी नाउन्स की डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो हमारे 5 हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन, द नाउन विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब वह नाउन जिसे व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी आदि का बोध होता है तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे सिटी, हम कोई भी सिटी है, दिल्ली है, देहरादून है, मुंबई है, हम उसे क्या बोलते हैं? सिटी। ठीक है। टीचर, कोई इंग्लिश टीचर है, मैथ्स टीचर है, कोई भी, उसको हम क्या बोलते हैं? टीचर। ऐसे ही बुक, हम सभी कैटेगरीज की बुक को बुक बोलते हैं। कोई भी लड़की, चाहे उसका कोई भी नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लड़की, यानी कि गर्ल। तो ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल हैं: बॉय, मैन, वुमन, माउंटेन एंड विलेज। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉमन नाउन की। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन के संबंध में, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में। तो यहाँ है सबसे पहला बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी कि लड़के खेल रहे हैं। लड़के हैं काफ़ी सारे, वो खेल रहे हैं। तो हमने उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया है, क्या? लड़के। हमने अलग अलग उनका नाम होने के बाद भी उन सब के लिए क्या यूज़ किया है? लड़के। तो लड़का आपके यहाँ पे क्या हुआ? कॉमन नाउन। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा भाई एक शिक्षक है। तो सिर्फ ये बोला गया है मेरा भाई एक टीचर है या शिक्षक है, ये नहीं बोला गया वो मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का है या हिंदी का है, क्योंकि उन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है टीचर। तो इसलिए यहाँ वो कोई भी हो सकता है, इसका भाई जो भी है, मतलब मेरा भाई कोई भी टीचर हो सकता है, बट उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया गया है, टीचर। तो टीचर क्या हुआ? कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन का प्रयोग प्लेस के संबंध में, यानी कि एक जगह या स्थान के संबंध में। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, भारत एक डेवलपिंग देश है। इंडिया के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कंट्री। कंट्री और भी हैं, ठीक है, कंट्री हर एक देश के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया सभी के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपका जो कंट्री है सभी देशों के लिए क्या हुआ? कॉमन नाउन। दिल्ली इज़ अ सिटी, दिल्ली एक शहर है, दिल्ली एक सिटी है। सिटी और भी हैं, देहरादून हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, लेकिन सबके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिटी। तो सिटी सबके लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए सिटी क्या हुआ? एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का प्रयोग थिंग के संबंध में, यानी किसी वस्तु के संबंध में। ही ब्रोक दी प्लेट, उसने थाली तोड़ दी। ही ब्रोक दी प्लेट, उसने थाली तोड़ दी। ये जो आपकी थाली है ये किसी भी ब्रांड की हो सकती है, ये कांच की हो सकती है, ये आपकी स्टील की हो सकती है। ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, बट उनका यूज़ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ बोला गया है उसने थाली तोड़ दी, यानी कि सबके लिए थाली क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही आई ब्रोक माई फेवरेट ग्लास, मैंने मेरा पसंदीदा गिलास तोड़ दिया, या मैंने अपना पसंदीदा गिलास तोड़ दिया। अब यहाँ सिर्फ ग्लास की बात की गई है, उसकी कैटेगरी नहीं बताई गई है कि ग्लास क्या था, क्योंकि सभी ग्लासेस के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, ग्लास। ये उनके लिए कॉमन वर्ड है, तो आपका ग्लास क्या हुआ यहाँ पर? कॉमन नाउन। नोट, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और इसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब वह नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को संदर्भित करता हो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ बात की गई है गीता, गीता एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ और भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ग्रंथ के बारे में बात की गई है गीता, यानी कि गीता यहाँ पर क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन। ऐसे ही भारत एक विशाल देश है, यानी कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। कंट्रीज़ और भी हैं, भारत से बड़ी भी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर भारत के बारे में बात की गई है, तो भारत क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। सेम ऐसे ही सीता उपन्यास पढ़ रही है। ठीक है, सीता, अब उपन्यास और भी लोग पढ़ते हैं, पर यहाँ बात की गई पर्टिकुलर सीता के बारे में। ठीक है, एक प्रॉपर सीता के बारे में, तो सीता यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, राजधानियाँ और भी हैं पटना के अलावा, लेकिन यहाँ बात की गई है एक पर्टिकुलर पटना की या प्रॉपर पटना की, तो यहाँ पटना क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही बिहार,
स्टेट और भी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बिहार के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ बिहार क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन। ऐसे ही महात्मा गांधी वॉज अ फेमस लीडर। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध नेता है। नेता हमारे और भी रहे हैं या और भी हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई है। तो महात्मा गांधी जी क्या हुए, एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, यानी कि वो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़, ये पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, लास्ट में हो या मिडिल में हो, जो इसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। यानी कि वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध होता है या उसके ग्रुप का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स, अ कलेक्टिव ऑफ गर्ल्स या फिर वुमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी, ठीक है। एक कलेक्टिव ऑफ व्हीकल्स, इसको हम बोलेंगे फ्लीट। एक कलेक्टिव ऑफ डॉग एंड जैकल्स, इसको हम बोलेंगे पैक। और एक कलेक्टिव ऑफ पीपल, इसे हम क्या बोलेंगे, क्राउड। और एक कलेक्टिव ऑफ स्टार्स, इसे हम कहेंगे गैलेक्सी। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ रोस्टर्स, ठीक है, उसे हमने कहा था फ्लॉक, यानी कि फ्लॉक ऑफ रोस्टर्स। कहने का मतलब ये है, हम किसी ग्रुप के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे एक कलेक्टिव ऑफ स्टार्स, ठीक है, तो इसके लिए जो गैलेक्सी है ये इसके लिए कलेक्टिव नाउन है। एक कलेक्टिव ऑफ पीपल्स, ठीक है, बहुत सारे पीपल होते हैं, यानी कि बहुत भीड़ होती है, उसे हम कहते हैं क्राउड। तो क्राउड क्या हुआ, हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर इसका हम एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, ये हमेशा हम सिर्फ सिंगुलर ही यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। और अगर हम कभी इसे गलती से प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एज अ कॉमन नाउन यूज़ होगा। ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया और उन्हें भी हमने एज अ सिंगुलर यूज़ किया है। फर्स्ट है, आवर टीम इज़ इन द फर्स्ट ग्रुप, हमारी टीम पहले ग्रुप में है। यहाँ पर आपने देखा होगा आवर टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी इसको सिंगुलर ही यूज़ किया गया और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, इज़, ठीक है। ऐसे ही गैंग, ठीक है, गैंग से पहले हमने ए का यूज़ किया है, यानी कि एक गैंग, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्राउड, क्राउड इज़ गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो क्राउड के साथ जो वर्ब यूज़ की गई है वो कौन सी यूज़ की गई है, इज़, ठीक है। तो इससे पता चलता है कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की जाती है। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, मतलब मटेरियल नाउन ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनसे हम अन्य वस्तुएं बना सकते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगी धातु है। तो सेंटेंस में गोल्ड जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है, इससे हम और भी चीज़ें बनाते हैं, एक छोटे से गोल्ड से नेकलेस, रिंग और आपका कड़ा, कुछ भी बना सकते हैं हम। ऐसे ही आई ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना पसंद है। इस सेंटेंस में जो आपका मिल्क है ये आपका मटेरियल नाउन है, दूध से हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ऐसे ही कॉटन इज़ वाइट, कपास सफ़ेद है, तो कपास का यूज़ भी हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए करते हैं, अलग अलग चीज़ें कपास से बनाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे कॉटन भी क्या हुआ, आपका मटेरियल नाउन। ऐसे ही वी एट फिश एंड राइस, हमने मछली और चावल खाए, तो यहाँ पर आपकी फ़िश और राइस ये दोनों भी आपके क्या हुए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, यानी कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है।
और मेटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते, इसको सिर्फ मापा या तोला जा सकता है। जैसे गोल्ड है, हम गोल्ड को गिनते नहीं हैं, हम उसको मापते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इनके साथ हम आर्टिकल ए एंड द का यूज़ नहीं करते, यानी कि मेटल नाउन के साथ आर्टिकल्स ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण या स्वभाव का पता चलता है जिनका केवल अनुभव हो सकता है, उन्हें हम कोई देख नहीं सकते और हमें छू नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था उस डॉग का, उसने उस रोस्टर को खाया था, तो उसको जो खाने के बाद जो फीलिंग हुई थी वो उस टाइप पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ये कुछ एग्जांपल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो फर्स्ट है काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। दयालुता हमेशा पुरस्कृत होती है। तो इस पर जो ये वर्ड है काइंडनेस, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, बट हम इसे महसूस कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब जो दयालुता होता है वो अंदर से हम देख सकते हैं कि हाय भाई ये कितना दयालु है। ऐसी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है, एक गुण है, इसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। ऐसी पॉवर्टी इन इंडिया इज़ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। भारत में गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है। तो जो पॉवर्टी है ये भी एक कैसे कहूँ क्वालिटी नहीं है, गुण, एक स्टेट है। ये पॉवर्टी स्टेट है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ ये एग्जिस्ट करती है। तो जो ये पॉवर्टी है ये हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर समझा जाता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ किया जाता है। और इसके साथ आर्टिकल्स ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ आर्टिकल ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से ही बनाए जाते हैं। क्या का एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से ही बनाए जाते हैं। ये मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आई हूँ जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बनाए गए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव से। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इससे बना है ऑनेस्टी, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड ये एडजेक्टिव है और इससे बना है काइंडनेस, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बारी है कॉमन नाउन की। चाइल्ड और इससे बना है चाइल्डहुड, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है स्लेव और इससे बना स्लेवरी, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बारी है वर्ब की। यहाँ पर ग्रो और लाफ दोनों क्या हैं, वर्ब। ग्रो से बना है ग्रोथ और लाफ से बना है लाफ्टर, तो ये दोनों हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज ये थे हमारे ट्रेडिशनल नाउन, 5 नाउन जो मैंने आपको बताया, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन और उसके बाद लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। गाइज अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार रुक कर मेरी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वो सब चीज़ें आती हैं जिन्हें गिनकर हम उनकी संख्या बता सकते हैं कि वो 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। बुक्स कितनी भी है हम उन्हें काउंट करके बता सकते हैं कि भाई ये इतनी बुक्स हैं, ठीक है। सेकेंड डॉग 1 2 3। अब रोड पे कितने भी डॉग हैं अपने काउंट करके बता सकते हो कि भाई ये इतने डॉग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो है काउंटेबल नाउन। सेकंड आइडियाज़, कोई आइडियाज़ हैं, आपने कोई आइडिया दिया, एक आइडिया दिया, 2 दिए, 3 दिए, तो आपने काउंट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गए आपके काउंटेबल नाउन। ऐसे ही आपके आसपास जितने भी स्कूल हैं आप बता सकते हो भाई मेरे यहाँ तो 2 स्कूल हैं, मेरे आसपास तो 3 स्कूल हैं, तो आप उन्हें काउंट कर पा रहे हो, तो स्कूल क्या हुआ आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है इसलिए वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। क्या कहा मैंने, काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है इसलिए वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है।
मतलब जो भी हम गिन सकते हैं उस नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। कोई भी नाउन है हम उसे SES या फिर IES लगाकर प्लुरल बना सकते हैं। ठीक, किसी भी नाउन को अगर हमें काउंटेबल नाउन बनाना है तो हम उसमें SES या फिर IES लगाकर उसको प्लुरल बना सकते हैं। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर और प्लुरल ही होती है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला के काउंटेबल नाउन बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव आते हैं और इन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इज कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो सब चीज़ें जिन्हें गिनकर हम उनकी संख्या नहीं बता सकते कि वो 1 है, 2 है, 3 है, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहाँ ऐसे एग्जांपल्स हैं, वाटर पानी, इसे हम माप सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, पर हम इसे गिन नहीं सकते कि 1 पानी है 2 पानी है। हमें सिर्फ नाप सकते हैं कि भाई ये 1 लीटर पानी है या फिर 2 लीटर पानी है। ठीक है, या फिर 1 बॉटल पानी है। ठीक है, सेकंड, ब्रेवरी, ब्यूटी, पेशेंस, लव, हेट, ये सारी क्या है, फीलिंग्स है या फिर आइडियाज़ हैं। ठीक है, हम इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इनसे फील कर सकते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई 1 बहादुरी है 2 बहादुरी है। ठीक है, या फिर 1 सुंदरता है 2 सुंदरता है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, इससे ये मालूम पड़ता है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता, इस कारण ये क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के बना है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अनकाउंटेबल का मतलब है जो गिना नहीं जा सकता, इसका मतलब है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें हम नहीं गिन सकते, इन्हें नहीं गिना जा सकता है। अब देखेंगे हम लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बारे में मैंने बताया था 4 हमारे ट्रेडिशनल वाले नाउन कॉमन, कलेक्टिव, प्रॉपर, मटेरियल को मिला के कॉन्क्रीट नाउन बनाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज इट इज़ लिया गया है और कंपाउंड को एक ऐड ऑन किया गया है। तो इसमें से हम कॉन्क्रीट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब चारों को तो लिख नहीं सकते, तो कॉन्क्रीट के लिए एक अलग डेफिनेशन बनाई गई है, उसको हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर कंपाउंड नाउन की। पर गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन। कॉन्क्रीट नाउन, अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू द नेम of things that can be recognized through any of the 5 sense। मतलब इंसान के 5 सेंस होते हैं, देखना, सूंघना, छूना, सुनना और स्वाद लेना, यानी कि साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग और टेस्ट। ये 5 सेंस होते हैं और इनके माध्यम से हम जिस किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिस किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। एक बार फिर से, हमारे 5 सेंस होते हैं, इन 5 सेंस से हम जिस चीज़ को पहचान लेते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल्स, स्वीट यानी कि मिठाई, इसे हम सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे ही फ्लावर यानी कि फूल, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट, वॉइस, इसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक, इसको भी हम सुन सकते हैं। रेन, हम पानी की बूंदों को, बारिश की बूंदों को छू सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं,
तो ये सारे आपके क्या हुए, कॉन्क्रीट नाउन। तो गाइस ये है आपके कॉन्क्रीट नाउन, जिसमें 4 ट्रेडिशनल नाउन आते हैं, यानी कि 4 ट्रेडिशनल नाउन को मिला के आपका कॉन्क्रीट नाउन बना है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, ये 4 काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी काउंट होते हैं, यानी कि कुछ काउंटेबल में कुछ अनकाउंटेबल में, और इन 4 से मिलकर बना है कॉन्क्रीट नाउन। इसका मतलब ये है जो आपका कॉन्क्रीट नाउन है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। क्या है, काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन consisting of 2 or more words working together as a single unit to name a person, place or thing। इसका मतलब है वह नाउन जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम लेते हैं या नाम बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। जिन 2 शब्दों से मिलकर जो कंपाउंड नाउन बनता है उसमें जो पहला शब्द होगा वो हमें बताता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, या फिर यह क्या है, या फिर यह क्या कार्य करता है, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है वह उस व्यक्ति या वस्तु को परिभाषित करता है, मतलब उस चीज़ को वो डिफाइन करता है। एग्जाम्पल्स, वाटर प्लस बॉटल, ठीक है, यानी कि वाटर बॉटल, पहले वर्ड का मीनिंग है पानी और दूसरे का मीनिंग है बॉटल, तो ये क्या हो गया आगे, पानी की बॉटल, यानी कि पानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बॉटल। ऐसे ही पुलिस मैन, 2 अलग अलग वर्ड ऐड करके हो गया पुलिस मैन, तो ये क्या हो गया, पुलिस प्लस आदमी, यानी कि पुलिस का आदमी, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी जो एक आदमी है। ये हमने नाउन प्लस नाउन ऐड करके और नाउन प्लस एडजेक्टिव से हमने कंपाउंड नाउन बनाए हैं। तो देखते हैं पहले नाउन प्लस नाउन, बैकपैक, फुटबॉल, मोटरसाइकिल, वॉलपेपर। अब नाउन प्लस एडजेक्टिव, ब्लैक बोर्ड, हाई वे, रेड हेड, सॉफ्टवेयर। अब नाउन प्लस वर्ब, हेयर कट, रेनफॉल, सनराइज, सनसेट। ऐसे ही नाउन प्लस प्रीपोजिशन, हैंगर ऑन, पैसर बाय। अब नाउन प्लस एडजेक्टिव, कप फुल और स्पून फुल, ठीक है। अब नेक्स्ट है नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ। ऐसे ही वर्ब प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस वर्ब और प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, इन कॉम्बिनेशन से भी हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा नाउन का एक छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं थोड़ा बड़ा हो गया है, पर अगर आपको कुछ भी समझ आया है और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।